ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें टोटल आपके 1957 पद आपके आए हैं। और यहाँ तक है, देखिए, जब भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा, वैसे अब इसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं कि पद और भी जुड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पद बहुत ज़्यादा है। 2000 सीटें हैं। कहाँ पर 1000 या 1100 को भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जा रहा था, लेकिन आपके सामने देखिए 2000 के आसपास सीटें आ चुकी हैं। कुछ यहाँ पे सेलटेक्स वगैरह के जो ऑलरेडी आपकी पोस्ट हैं, उसमें कुछ पोस्टें जुड़ने की बात कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए इतनी ज़्यादा सीटें जो आपके सामने आ चुकी है, इस पे आपका लगभग मान के चलिए कि 22 से 24 हज़ार के बीच में आपकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, हमेशा ये आपका टोटल सीट्स का 10 गुना आता है। तो यहाँ पे अभी तक जितनी सीटें हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो बॉर्डर पे सेम मार्क्स पे स्टूडेंट होते हैं, सारा मिला के देखा जाए तो लगभग आपका अभी जो आपकी सीटें हैं, इसके तुलना में आपका 20,000 जो लोग हैं वो आपकी मुख्य परीक्षा देंगे। अगर कुछ सीटें और बढ़ती हैं आपके, क्योंकि सीट्स कई बार क्या होता है कि जब तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है उससे पहले तक सीटें जितनी जुड़नी होती है जुड़ जाती है। कई बार कई सारे विभागों के अध्याचन बाद में भी मिलते हैं आयोग को। जैसे हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये 1900 प्लस सीटें होंगी। जब शुरुआत में दैनिक भास्कर में 1200 कुछ सीटों की बात की गई थी, तो वो भी लग रहा था कि ये चल क्या रहा है न्यूज़ में, क्योंकि 1100 हज़ार पद के आसपास की बात हुई थी। और जब उसके बाद 1700 पद के संदर्भ में ऑलरेडी ट्वीट आ गया नीतीश कुमार जी का, तब फिर सबको लगा कि यार कुछ है, मतलब जो खबर है वो सच में सच्ची हो सकती है। और अब आपके सामने जो नोटिफिकेशन आया है वो आपके 1957 पद पे आया है। तो समझ जाइए, ये भी हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका रिजल्ट आएगा दिसंबर तक, वो तब तक हो सकता है कि 200 250 300 सीटें और आपकी यहाँ पे जुड़ जाए। तो मित्रों, यहाँ पर बेसिकली जो बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सीट्स तो आपने बहुत ध्यान से अभी तक सारी देख ली होंगी, टोटल आपकी कितनी है। और यहाँ पर टोटल आपके 1945 सीटें हैं। 609 सीटें ये आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व है 35% के अकॉर्डिंग, और 12 सीटें आपकी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें ये है कि जैसे ही आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो थोड़ा ध्यान से आप अपने संदर्भ में जो डिटेल है, आपके नाम वगैरह जो हैं, माता पिता का नाम या फिर आपकी पूरी जो एकेडमिक डिटेल वगैरह होती है, नाम वगैरह सही लिखिएगा। क्योंकि हर बार, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मतलब यहाँ पे जो डेटा दिया था, जो ब्यौरा दिया था, और ख़ास तौर पे जो उनके सर्टिफिकेट थे उस पर उनके नाम अलग अलग थे। तो यहाँ भरते हुए बेसिकली यही चीज़ें हैं कि भाई जब आप जाति के संदर्भ में चीज़ें देंगे तो स्टेट के संदर्भ में आप अपनी SC ST OBC के संदर्भ में जो जाति संबंधी जो सारी डिटेल है वो आपको बहुत सही से भरनी है। और उसके संदर्भ में इन्होंने सारी डिटेल दी है कि किस तरह के आपको अपने प्रमाण पत्र या फिर आपको अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। बाकी 600 फीस यहाँ पे रखी गई है। और जो महिलाएं हैं और जो SC STs हैं आपके बिहार के, उनकी 150 के आसपास यहाँ पर आपकी जो है फीस रखी गई है। यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि बहुविकल्पीय आपके उत्तर हैं। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न आपके आएंगे, और इसमें आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। और अगर बात की जाए मेंस की, तो वही आपकी सामान्य हिंदी 100 अंक का है, जिसमें आपको 30% आपके अंक प्राप्त करने होते हैं। यहाँ पे जो मेरिट बनती है मित्रों, ये जो 3 पेपर हैं, 900 वाले जो मार्क्स हैं, प्लस इसमें 120 नंबर का इंटरव्यू जोड़ दीजिए, तो 1020 नंबर पे टोटल उसी के आधार पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका डिसाइड करते हैं वो है आपके सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन का द्वितीय, और आपका तीसरा निबंध हो गया। निबंध में भी सबसे बड़ी चुनौती वही है जो खास तौर पे कहावतें पूछी जाती हैं राज्य के संदर्भ में। बाकी इसके अलावा आपका जो वैकल्पिक विषय है, आपका जो ऐच्छिक विषय है, इसमें आपको 100 MCQs दिए जाते हैं जो आपको क्वालिफाई करना होता है। तो ये टोटल आपके सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अपना वैकल्पिक विषय रख सकते हैं, और ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और वहीं अगर बाल विकास परियोजना अधिकारी का देखा जाए तो इसमें भी आपका सामान्य हिंदी में 100 अंक का एक पेपर है। और इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पर जो है मेरिट आपकी, वो सामान्य अध्ययन का प्रथम द्वितीय 2 प्रश्न पत्र हो गए। इसके अलावा ये एक आपको विषय का चयन करना है जो आपका 300 मार्क्स का होगा, और ये आपका विषयनिष्ठ होगा, ना कि वस्तुनिष्ठ। ये रिटर्न फॉर्म में आपका पूरा पेपर है। तो इस तरीके से इसमें आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो आप सब्जेक्ट रख सकते हैं उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मेंस लिखना। और ये तीनों मिला के आपके GS का 1 2, और ये आपका जो आप विषय लेंगे इन चारों में से, इनको मिला के यहाँ पर आपकी 900 में से मेरिट बनेगी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। बाकी देखिए, बहुत सिंपल सी डिटेल है, सारी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। इंटरव्यू देखिए 120 नंबर का होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था।
और टोटल आपका इसी के आधार पे फाइनल आपकी मेरिट तैयार होती है 1020 नंबर की। तो यहाँ पे बाकी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं दिया है जो आपके होंगे। जैसे मान लीजिए बाकी सारे स्टेट में जो सिलेबस होता है बहुत ही वेल आइडेंटिफाई तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं लिखे जाते, एक जर्नल सी सारी डिटेल यहाँ पे दे दी जाती है। तो मित्रों यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ये है कि जब आप फॉर्म को पूरा फिल करेंगे तो ध्यान रखिए कि आप सारी डिटेल वगैरह बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको अपनी जो टाइम का एक जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम है, एक फेज़ होता है ना इंसान का 8 साल 5 साल 10 साल का, इस फेज़ में शायद इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं आई है। इससे पहले हाईएस्ट जो वैकेंसी है वो लगभग आपकी 1500 के आसपास रही है, 1400 से 1500, लेकिन इतनी बड़ी 2000 के आसपास की वैकेंसी जिसमें अभी भी 300-350 पद जुड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले दिसंबर तक कई सारे विभागों के अगर अधियाचन यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी कई सारे पद अभी भी जुड़ सकते हैं। और देखिए 28 तारीख को ये आपका जो है फॉर्म मतलब भरना स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपकी क्या है मित्रों, ध्यान से देखिए, ये आपकी है 18 अक्टूबर। यहाँ पे बात एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष जो आयोग है उसके पास ये सूचना जाएगी कि आखिर कितना फॉर्म भरा गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो आपकी परीक्षा है वो मतलब 2 पालियों में करवाई जा सकती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर यहाँ टोटल फॉर्म आपका 6 लाख से कम रहेगा तो 1 पाली में, अगर उससे ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो 2 पालियों में। और जैसा कि आपको पता है कि 2000 वैकेंसी का मतलब है कि भाई यहाँ पर अपीयर होने वाले विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो आपके फॉर्म फिल होंगे वो 10 लाख का आंकड़ा पार कर सकते हैं, वो 12 से 14 लाख तक भी जा सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी, सबको लग रहा है कि इतनी बड़ी वैकेंसी पे प्रारंभिक परीक्षा आराम से हो जाएगी, लेकिन मेंस में यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका मेंस बहुत अच्छा होता है, बेसिकली उनका प्रारंभिक परीक्षा कई बार बहुत अच्छा नहीं होता। और ख़ास तौर पे अदर स्टेट के जो लगातार यूपीएससी के मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें भी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए अब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ नहीं करना होगा। बेसिकली वो जर्नल भी अपना अगर पढ़ के आएंगे, राज्य विशेष और राज्य के करंट अफेयर और साइंस वगैरह के सेक्शन को देख लेंगे, तब भी उनकी प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे 85 के आसपास मार्क्स पे निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है मित्रों कि फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी को आपने कैसे भैया डील करना है, क्योंकि डीलिंग सबसे तगड़ी चीज़ है कि भैया आप किस तरीके से बेस्ट वे में इसको डील करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपकी जो परीक्षा की अभी डेट है वो है 17 नवंबर। ठीक है मित्रों, अब 17 नवंबर के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर 17 नवंबर के आसपास की डेट रखी गई है, अब 17 नवंबर के अकॉर्डिंग आप पूरा यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो अब आपके पास कितना टाइम है, तो यहाँ पर आप 6 दिन आप इधर ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपके अक्टूबर के टोटल 31 दिन हो गए और 15 दिन आ गए, क्योंकि लास्ट का 16-17 वो तो 17 को आपका पेपर है और 15-16 तो आपका पूरा ट्रेवल में ही जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके पास यहाँ पे मोटा 50 दिन है आपके पास। ठीक है, 50 से 52 डेज़ का यहाँ पे आपके पास टाइम है। अब 50 दिन में आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विस्तृत जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट पे। देखिए अगर आपने लक्ष्मीकांत को पहले से 10 बार पढ़ा है तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप उसको 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि बहुत सारी नई किताबें लेके आपको नहीं पढ़ना है। नई किताबें तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी देख के परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ज़रूर इस बार बिहार के संदर्भ में बिहार स्पेशल की या बिहार के करंट की किताबें खरीद के पढ़नी है। लेकिन आप लोग जो पहले से पुराने स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, जब बाकी स्टूडेंट भी जिनको यहाँ बीपीएससी पे ध्यान देना है, तो यहाँ पर आपके पास 50 दिन का टाइम है। अब 50 दिन को आपने बहुत स्मार्टली यहाँ पर डील करना है। अब स्मार्टली डील करने में क्या है, देखिए मैंने हमेशा, अगर आप पिछले 3 महीने में भी स्ट्रैटेजी के संदर्भ में यहाँ पर मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सबसे अच्छी यहाँ पे रणनीति यही है कि आप लोग क्या कीजिए कि भाई जो आपके सेक्शन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आज मैंने चैनल पे बिहार स्पेशल के संदर्भ में वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने यही बताया था कि भाई बिहार स्पेशल के संदर्भ में आपको इतिहास और भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ना है बिहार का, जिसके लिए इम्तियाज़ सर से अच्छी बुक नहीं है। अगर आप इम्तियाज़ सर की बुक को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो घटना चक्र का फैक्ट शॉर्ट काफ़ी शॉर्ट में है, उसको डाइजेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा बिहार की ज्योग्राफी में बिहार के मैप के अकॉर्डिंग चीज़ों पे काम कर लीजिए। इसके लिए बिल्कुल बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखा हुआ एक ब्लैंक मैप लीजिए। सॉरी, ब्लैंक का मतलब है कि बिहार के उस पर ज़िले लिखे हों, तो फिर वहाँ पर क्या करिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वहाँ की मिट्टियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, जलप्रपात, वहाँ के खनिज या करंट अफेयर संबंधी जो डिटेल है आप उस पर खुद अपने हाथों से लिख लीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ें इंसान को लंबे टाइम तक याद रहती हैं।
तो बिहार के संदर्भ में वो वीडियो आप देखिएगा, उसमें बिहार की तैयारी के संदर्भ में आपको बहुत अच्छी मतलब चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मित्रों, अगर ये 50 दिनों में आप स्टैंडर्ड बुक्स भी इस समय, क्योंकि पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या पढ़ें जिससे आपका काम चल जाए। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि जो आपका यूनियन बजट है, इकॉनमी सर्वे है, पिछली बार उसके काफ़ी अच्छे इकॉनमी के क्वेश्चन दिए गए थे। तो यहाँ पर आप शॉर्ट से शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। देखिए पहला तो ये है कि आपने यहाँ पर, आप सब लोग विजन आईएएस को जानते होंगे, ठीक है। तो विजन आईएएस क्या करता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए 365 सीरीज़ चलती है। ये जो विजन की 365 सीरीज़ है, इसमें आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो इसके इकॉनमी सर्वे और बजट की जो एक बुकलेट है वो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा जो इसके साइंस टेक की बुकलेट हो गई, इसका साइंस टेक हो गया और आपका इकॉनमी सर्वे बजट हो गया। ये 2 बुक्स आपने विजन आईएएस की 365 पीटी वाली ज़रूर खरीदनी है। ये आप तुरंत खरीदिए, इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये आपका अप्लाइड हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मित्रों कि साइंस के लिए जो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन कवर करती किताब जो है वो है अरिहंत की साइंस की आपकी जो समरी है। साइंस की अरिहंत ने जो समरी दी है एनसीईआरटी की, वो सबसे बेस्ट है आपके अरिहंत की। अरिहंत की समरी होगी, विजन 365 पीटी वाला साइंस टेक का वॉल्यूम हो गया और इकॉनमी सर्वे वाला वॉल्यूम हो गया। इसके अलावा बिहार का बजट इकॉनमी सर्वे बहुत सारे संस्थानों ने दे रखा है, खासतौर पे स्पीडी ने ही उसको 3-3 पेज में कवर करके दे रखा है। उसके साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इकॉनमी सर्वे हो गया, आपका बजट हो गया, इसे बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप थोड़ा यहाँ पर यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे मतलब 4 से 5 घंटे काम करके आधे आधे घंटे 20-20 मिनट की वीडियो बना रखी बहुत सारे चैनल पे लोगों ने, आप उनको वॉच कर लीजिए। और इसी में मैंने आपको बताया था कि बिहार के बेसिक चीज़ों पर अगर आपको अपनी कॉन्सेप्ट बनानी है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो बिहार को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप लोग प्रवीण सर की जो वीडियोज़ हैं पुरानी, जो स्टार्टिंग में उन्होंने एडोटेरिया वाले चैनल पर डाली थी, आप उनको देखिए, आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। बाकी मंथली करंट अफेयर का अप्रैल से लेके आपको सारी वीडियो और जनवरी से लेके आपके 15 सितंबर तक का पीडीएफ हमारे ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप बस फाइल सेक्शन पे जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको पूरे पिछले 9 महीने का करंट अफेयर का पूरा डिटेल मिल जाएगी और फिर आपको सितंबर से लेके जनवरी तक की हमारे ऑफिसर फोरम की जो मैगजीन है, जो हमने मैगजीन बनाई थी, वो आपको सितंबर 2023 से लेकर जनवरी तक की मैगजीन मिल जाएगी और जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक के मंथली करंट के हमारे पीडीएफ्स हैं। टोटल 12 महीने के करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल सेक्शन पे आप एक बार देखिए, आपको सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इकॉनमी सर्वे आपने कैसे पढ़ना है, आपने राज्य विशेष कैसे पढ़ना है, आपने साइंस कैसे पढ़ना है, आपने करंट अप्लाइड जो सेक्शन है वो साइंस टेक और आपके इकोनॉमिक्स का ही विद्यार्थियों को परेशान करता है। यहाँ पर एक काम आपने जरूर करना है, जिस सब्जेक्ट में भी आपके अंदर डर बैठा हुआ है, चाहे वो साइंस है, इतिहास है, भूगोल है, बिहार स्पेशल है, जो सेक्शन जिसके लिए आपके अंदर डर बैठा है, उस डर को मारने के लिए उस सेट पे कम से कम, उस सेक्शन पे आप कम से कम 10 सेट सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए आपको साइंस पे बहुत डर लगता है, तो क्या करिए, आप परफेक्शन आईएएस से लेके दृष्टि आईएएस हो गया, ठीक है, ऑफिसर फोरम हो गया, जितने भी आपको ऑनलाइन सोर्स मिलते हैं, जितने भी आपको फोटो स्टेट पे मिलते हैं, आप साइंस के 10 सेट उठा लीजिए, 12 सेट उठा लीजिए, आप साइंस के 12 सेट लगाइए, ठीक है। कितना गलत होगा, मान लीजिए आप साइंस के 150 में से 50 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो बाकी जो 90 आपने गलत किए उसे सीख लीजिए कि आखिर 90 आप क्यों गलत कर रहे हैं, आखिर कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा डेटा जो आपसे गलत हो जा रहा है। बस आपकी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। कभी भी आपका स्कोर कम आता है तो आपने 1/3 करके पेपर को फेंकना नहीं है। अगर आपने 65 या 70 का स्कोर उठाया है तो बाकी जो आपने 80 प्रश्न गलत किए उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और सीख के लिखना ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से चीज़ों को आप इस तरह से जब कवर करते जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे ही आप 10 सेट सॉल्व करेंगे साइंस के, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे परीक्षा में। बाकी ये 2 किताबों पे थोड़ा कमांड बनाते हुए चलिए। ये जो साइंस है इसमें इस तरह से 8 से 10 सेट सॉल्व करिए, इतिहास पे 8 से 10 सेट सॉल्व करिए, बिहार स्पेशल पे 8 से 10 सेट सॉल्व करिए, 30 से 35 सेट कम से कम ये 3 सेक्शन जो है ना, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री, इस पर जरूर सॉल्व कर लीजिए। बात है अगर पॉलिटी ज्योग्राफी की तो कुछ मत करिए, लूसेंट महाराज के 40-40 पेज हैं, वो रट लीजिए। सिर्फ मैं कहता हूँ बाकी सेक्शन मत पढ़िए आप लूसेंट से, लेकिन कम से कम जो पॉलिटी है उस पर लक्ष्मीकांत मत पढ़िए बिहार के लिए। आप चुपचाप लूसेंट और आपका ज्योग्राफी का सेक्शन जो है, इवन साइंस का भी पढ़ सकते हैं 60-70 पेज में। तो ये वाले जो आपके सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी और आपका साइंस,
ये लूसेंट महाराज से चारों सेक्शन जरूर पढ़ लीजिए। आजकल एक बड़ी अच्छी प्रस्तुति आ रखी है, घटना चक्र का पॉइंटर आ रखा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के अब तक के जितने भी जीएस की कंडक्टेड परीक्षाएं होती हैं वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में दे रखा है। अगर आपको फैक्ट्स अपना अच्छा करना है तो वो लगभग 25 से 27 हज़ार फैक्ट का कलेक्शन है। घटना चक्र का जो आता है वॉल्यूम, घटना चक्र का पॉइंटर, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर अगर आप काम करते हैं मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा वैकेंसी में आप कटअप से 15 क्वेश्चन ऊपर बैठे होंगे, उससे कम नहीं। अब बेसिकली बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे पढ़ने की है। अगर आप पढ़ते ही नहीं है, आप 4-4, 5-5 दिन में एक सेक्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो फिर आपका जो भला है ना हो नहीं सकता, क्योंकि 50 दिन होते कुछ नहीं है। अगर आप इनको 6 सेक्शन में तोड़ के 3-3 दिन भी दोगे तब भी देखिए कितना दिन चला जाएगा, और एक रीडिंग से तो काम बनेगा नहीं। मैं आपको जो भी सोर्स बता रहा हूँ कम से कम उसे 2 रिवीजन देना बहुत ज़रूरी है। आप 2 रिवीजन, मैंने आपको जितना सोर्स अभी बताया, आप 2 रीडिंग करके चले जाइए, और उससे पहले सेट जरूर सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि और जब आप अटेम्प्ट करिए ना, थोड़ा बोल्ड रहिए, घबराने की क्या आवश्यकता है। आप पढ़ के गए हैं, कोई आपको वहाँ पर कैद नहीं करेगा, ना ही आपको जेल में डाला जाएगा। आराम से बोल्ड होके जाइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बोल्ड होके जाइए। आप इस फील्ड में अपनी चॉइस से हैं, बाई फोर्स नहीं है। आपको धमका कर पीट पूट के नहीं रखा गया। आप अपनी चॉइस से आए कि आपको अधिकारी बनना है, सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी बढ़ानी है और अपने पैरों पे खड़े होना है। तो जब आप अपनी चॉइस से हैं तो घबराना नहीं है, बहुत बोल्ड होके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बस ये है कि पढ़ते समय गलतियाँ मत करिए। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन टेल कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आप पढ़ते नहीं हैं, तो इस तरह की गलतियाँ मत करिए। गोले रंगने में गलतियाँ मत करिए। आराम से बढ़िया वहाँ पे पानी पीजिए, सांस ऑक्सीजन पूरी लीजिए, सही से परीक्षा में बढ़िया गोले मारिए। अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, जो आपका रोल नंबर है वो, रोल नंबर बुकलेट, ये 2 चीज़ें बहुत ही ध्यान से भरिए वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बुकलेट से पता चले ना कि आपका फिर कौन सी वाली बुकलेट है, कौन से उसके आंसर है। रोल नंबर, बुकलेट, ये 2 चीज़ें बहुत आराम से भरिए। तो मित्रों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बिल्कुल सकारात्मक रहिए, चीज़ें अच्छी होंगी। और वैसे भी आप देखा जाए तो सबसे अच्छी फील्ड में है, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक अच्छा मनोबल अपना बढ़िया रखिए, मजबूत रखिए, सकारात्मक रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।